हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के 5th चैप्टर के 4th पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। इसमें हम ये जानेंगे कि हम जब फॉरेन ट्रेड करते हैं तो किस टाइप या किस मेथड के थ्रू हम अपना पेमेंट कर सकते हैं अपने गुड्स का। इसके पूरे 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्री बिल। सेकेंड, बिल ऑन बैंक। थर्ड, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। फिफ्थ, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? इसमें एक्सपोर्टर हमारे इंपोर्टर को बोलता है पेमेंट के लिए, ठीक। और प्लस इसमें क्या होता है, हमारे जो भी हमारा बिल ऑफ लेडिंग है या इंश्योरेंस है गुड्स का, जो भी अदर कॉपीज हैं हमारे गुड्स से रिलेटेड, उन सब की कॉपीज अटैच करके ये दिया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री बिल। अच्छा, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या है? इसमें एक्सपोर्टर बोलता है इंपोर्टर को, आपको पेमेंट करना है, इतने गुड्स का इतना अमाउंट हुआ है, ठीक है। और फिर वो उसको टाइम पीरियड दे देता है कि आप इतने समय तक में आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये टाइम बिल हो गया। एक्सेप्टेंस में हम टाइम बिल देते हैं, यानी कि एक टाइम दे देते हैं कि आप इतने दिनों में आप हमारा पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक। सेकंड हमारा जो है था डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमें डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ती है। ये डिमांड बिल होता है। अगर एक्सपोर्टर ने डिमांड किया बिल का कि आपको पेमेंट करना है, तो आपको फौरन उसी वक्त पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। सेकंड पॉइंट आता है हमारा बिल ऑन बैंक। इसमें क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक्सपोर्टर डायरेक्ट बैंक को बिल देता है कि हाँ, इनका इतना चार्ज हुआ, पेमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि इंपोर्टर ने पहले ही उसे बोल रखा था कि आपको अगर कोई भी पेमेंट करना है तो आप हमारे बैंक से बोल दीजिएगा, वो आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इंपोर्टर के बिहाफ पे अगर बैंक पेमेंट कर रही है और बैंक को बिल जा रहा है, तो क्या होगा? ये बिल ऑन बैंक। ओके। थर्ड मेथड आता है हमारा कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसमें इंपोर्टर क्या करता है? इसमें इंपोर्टर जाता है बैंक के पास, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है, इनवॉइस लेके जाता है और उसका पेमेंट, ठीक, बैंक को बता देता है कि ये हमारे ओवरसीज में हमारा यहाँ पे ये एक्सपोर्टर है, ठीक, उसका ये बैंक है जहाँ पे आपको ये ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इस एक्सपोर्टर के पास पहुँच जाने चाहिए। ये हमने बैंक को अपना काम दे दिया, अब बैंक हमारे बिहाफ पर ये चीज पहुंचाएगी। अब हमारी बैंक क्या करेगी? अब हमारी बैंक हमारे फॉरेन बैंक को ये सारे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स ट्रांसफर कर देगी और हमारा एक्सपोर्टर अपने बैंक में जाकर ये सभी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स रिसीव कर लेगा, ठीक है, जो इंपोर्टर ने बैंक के थ्रू भिजवाए हैं। आप इन 2 पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा कि बिल ऑन बैंक और कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स एक होते हैं, क्योंकि बिल ऑन बैंक में क्या करता है? एक्सपोर्टर डिमांड डायरेक्ट या एक्सपोर्टर डायरेक्ट बिल किसे देता है? बैंक को बिल देता है, क्योंकि इंपोर्टर ने पहले ही एक्सपोर्टर को डायरेक्शन दे रखा था कि आपको अगर पेमेंट चाहिए तो हमारे बैंक से पेमेंट मांगेगा या हमारे बैंक को बिल दीजिएगा। तो डायरेक्ट बिल किसके पास गया? बैंक के पास। तो ये हो गया हमारा बिल ऑन बैंक। और इसमें क्या होता है? हमारा जो भी बिल बनता है हमारे गुड्स का, वो सब किसके पास आता है? इंपोर्टर के पास आता है। देन इंपोर्टर अपना इनवॉइस और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब को ले जाकर बैंक को देता है। तब बैंक तब जाके एक्सपोर्टर को सेंड करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, जो कैश के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स सेंड किए गए हैं इंपोर्टर के थ्रू। अब बात आती है नेक्स्ट मेथड पर, वो है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है। नॉर्मली जो हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे हमारा यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे ही कंट्री में, ठीक। यहाँ पर बात हो रही है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट की। में हमारा इंपोर्टर
अपने बैंक से जाकर फॉरेन बैंक ड्राफ्ट लेता है और उसको हमारे एक्सपोर्टर को सेंड कर देता है। फिर हमारा एक्सपोर्टर उस बैंक ड्राफ्ट को अपने बैंक में लेके जाएगा, देन वहां से उसका पेमेंट रिसीव कर लेगा। ये बैंक ड्राफ्ट हमारा फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट मेथड, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इसमें जब तक कि इम्पोर्टर अपने गुड्स की फुल पेमेंट नहीं कर देगा तब तक के उसके गुड्स उसको ट्रांसफर नहीं किए जाते, ठीक। सिंपल सी बात है। अगर आपका गुड्स आपने ऑर्डर दिया है 10,000 गुड्स का और आपने उसी वक्त 10,000 पेमेंट कर दी है अपने गुड्स की, तो आपका जो गुड्स तैयार होंगे आपको रिसीव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10,000 के गुड्स ऑर्डर किए, आपने 2,000 गुड्स का पेमेंट कर दिया और कहा 8,000 गुड्स का पेमेंट मैं बाद में करूंगा, ठीक, तो आपके गुड्स तैयार हो गए उधर। आपको जब एक्सपोर्ट करने की बारी आई, अब जब तक आप रिमेनिंग पेमेंट जो है, जब तक आप 8,000 की पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक कि आपको आपके गुड्स रिसीव नहीं होंगे। सो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर में ये होता है जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर देते तब तक के आपको आपके गुड्स रिसीव नहीं होंगे। सो ये हो गया हमारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इसको आप एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हो, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोग को आज के टॉपिक्स का पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और हाँ, हमारी लाइव क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं गूगल मीट पर। इसका पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके उसकी वीडियो देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ जाइए और जल्दी से रजिस्टर करिए, जिससे कि हम लोग जल्दी से आपसे कनेक्ट हो पाएं और आपके सभी डाउट्स को क्लियर आउट कर सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।